ये 3 सिलेक्शन सिस्टम के नाम से इसे बताया गया है। यूपीएससी एंट्री आपकी ट्वाइस, जैसे कि आपने देखा है समर में एक नोटिफिकेशन आता है, जून में, एक दिसंबर में आता है, राइट। इसमें सबसे पहले हमारे पास आ रही है टेक्निकल एंट्री स्कीम, क्योंकि 12th लेवल पे होती है, जे मीन्स प्लस आपके पीसीएम में 60% अबव क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स और 2 घंटे का समय इसमें मिलने वाला है। नोटिफिकेशन लाइकली इन ईयर 2026 by the conduct of UPSC written exam via CDSTE। जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर। प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का RWSC प्लेटफॉर्म पर। और नया अपडेट आया है जॉइन इंडियन आर्मी की तरफ से। वहां पर एसएससी टेक एंड टीडीसी जो डायरेक्ट एसएसबी होती थी आपकी बीटेक के बेस पर, अब उन्हीं के लिए आपका एक रिटन एग्जाम भी होगा, तो उसी के बारे में देखेंगे। जैसा कि बताया गया है, जो स्पेसिफिक एंट्रीज हैं उनकी स्पेसिफिक आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगी www.joinindianarmy.nic.in पर। यहीं पर आपकी सारी की सारी एंट्रीज की नोटिफिकेशन आती है। बात करें सिलेक्शन सिस्टम की, ये आपका 3 स्टेज सिलेक्शन सिस्टम रहने वाला है। अभी समझेंगे आगे सारी की सारी चीज। सबसे पहले आपका आता है ऑफिशियल नोटिफिकेशन, राइट, और एलिजिबिलिटी वहां पे पता लगती है, जो आपकी एज क्राइटेरिया रहता है, राइट, आपकी कितने परसेंटेज चाहिए ग्रेजुएशन में, सारी की सारी डिटेल्स वहाँ पे मेंशन रहती हैं। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आ गया। नोटिफिकेशन के बाद फिर आपका नॉलेज टेस्ट, जिसे आप रिटन एग्जाम बोलते हैं, रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद फिर आपकी एसएसबी इंटरव्यू होगी, जिसे आप बोलते हो पर्सनैलिटी टेस्ट। आफ्टर क्वालिफाइंग योर एसएसबी, देन योर मेडिकल टेस्ट विल बी कंडक्टेड। एसएसबी आपका मेडिकल कंडक्ट होगा। मेडिकल में आप क्लियर कर लेते हो, आपको एएमबी आरएमबी ये सारी टर्म्स मिलती हैं। देन आपकी लास्ट में मेरिट एंड इंडक्शन इन ट्रेनिंग अकेडमी, आपकी मेरिट आ जाती है और फिर आप ट्रेनिंग करने के लिए जाते हैं, जब आपकी कॉल अप लेटर आ जाता है। इस तरीके से आपका ये रहता है, राइट। एसएसबी स्टैंड्स फॉर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, एसएमबी का मतलब स्पेशल मेडिकल बोर्ड, एएमबी अपील मेडिकल बोर्ड, आरएमबी रिव्यू मेडिकल बोर्ड, ये सारी की सारी टर्म है, राइट। आगे बढ़ते हैं। ये 3 सिलेक्शन सिस्टम के नाम से इसे बताया गया है, 3 स्टेज सिलेक्शन सिस्टम। नोटिफिकेशन, एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेशन यहाँ पे दी गई हैं। यहाँ पे 2 स्पेसिफिक एंट्रीज रहने वाली हैं। सबसे पहली जो रहने वाली है वो आपकी यूपीएससी एंट्रीज, सेकंड जो रहने वाली है आपकी नॉन यूपीएससी एंट्री। यूपीएससी एंट्री आपकी ट्वाइस, जैसे कि आपने देखा है समर में एक नोटिफिकेशन आता है, जून में, एक दिसंबर में आता है, राइट। तो ये 2 बार होते हैं, जैसे कि यूपीएससी एनडीए, यूपीएससी सीडीएस, राइट। और यहीं पे नॉन यूपीएससी जिनकी बात करें हम, जो आपकी टेक्निकल एंट्रीज रहती हैं, जैसे कि जैग, एनसीसी, टीजीसी, एसएससी टेक, एनसीसी स्पेशल एंट्री, ये सारी डायरेक्ट एंट्रीज, ये सारी की सारी आपकी नॉन यूपीएससी एंट्रीज में आती हैं। इनके भी लगातार नोटिफिकेशन आपके एनुअली आते हैं, राइट। आपके 6 मंथ में एक बार आएगा, फिर ट्वाइस अ ईयर आपके नोटिफिकेशन आते हैं। नेक्स्ट इज नॉन यूपीएससी एंट्री के भी नोटिफिकेशन आपके साल में 2 बार आते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिस्ट ऑफ एंट्रीज आ गई हैं, राइट। सबसे पहले यहाँ पे यूपीएससी की आई है एनडीए, एनडीए के बाद आईएमए, सीडीएससी जो कराती है, राइट। उसके बाद एसएससी आपकी नॉन टेक्निकल, जून और दिसंबर में लगातार, मैंने बताया साल में 2 बार नोटिफिकेशन आता है। एनडीए मेन एंड वुमेन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। सीडीएस आईएमए सिर्फ मेन करते हैं। एसएससी नॉन टेक्निकल जो आपकी ओटीए के लिए रहती है, दिस इज फॉर ओटीए, जिसमें मेन एंड वुमेन दोनों करते हैं। क्वालिफिकेशन यहाँ पे दी गई है। एनडीए 12th लेवल पे होता है, सीडीएस और आपकी सीडीएस फॉर ओटीए दोनों ग्रेजुएट लेवल पे रहती हैं। यहाँ पे एज क्राइटेरिया भी दे रखा है, 16.5 to 19.5 फॉर एनडीए, 19 to 24 फॉर सीडीएस आईएमए, 19 to 25 फॉर ओटीए, राइट। अब ये एक और कैटेगरी आई है हमारे पास, नॉन यूपीएससी। इसमें सबसे पहले हमारे पास आ रही है टेक्निकल एंट्री स्कीम, क्योंकि 12th लेवल पे होती है, जे मीन्स प्लस आपके पीसीएम में 60% अबव क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है। नेक्स्ट इज टीडीसी। अभी जो बदलाव आया है टीडीसी और एसएससी टेक के लिए आया है, राइट। देन एसएससी जैग, एनसीसी स्पेशल एंट्रीज, ये सारी की सारी क्राइटेरिया यहाँ पे दे रखी हैं, ठीक है। क्या क्या आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या एडिशनल चाहिए, वो भी यहाँ पे मेंशन्ड है, और एज भी यहाँ पे पूरी आपकी दे रखी है। टीएस की बात करें तो 12th लेवल पे आपके पास पीसीएम में 60%, जी मेंस में रैंक आनी चाहिए अप टू 3.5 lakhs, और एज सेम है 16.5 to 19.5। देन टीडीसी में आपके पास बीई और बीटेक की डिग्री होनी चाहिए, मिनिमम 60%, और आपकी कट ऑफ भी आती है ब्रांच वाइज स्पेसिफिक, और एज क्राइटेरिया इज 19 to 27।
एसएससी टेक के लिए भी आपका सेम क्राइटेरिया है, मिनिमम 60%, 19 to 27। जैग एंट्री जो लॉ ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, उसमें आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए, मिनिमम 55% इन योर एलएलबी एंड पीजी क्लैट, पोस्ट ग्रेजुएशन जो क्लैट एग्जाम होता है वो आपको क्वालिफाई कर लेना चाहिए, और 21 to 27 इसकी एज लिमिट रहती है। एनसीसी स्पेशल एंट्री की बात करें तो यहाँ पर ग्रेजुएशन मिनिमम आपके 50% प्लस आपकी जो एनसीसी सर्टिफिकेट है उसमें मिनिमम बी ग्रेडिंग आपकी रहनी चाहिए, बोथ फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। 19 to 25 इसकी एज लिमिट रहती है। आगे बढ़ते हैं। अब जो बड़ा बदलाव आया है एसएससी टेक एंड टीजीसी के लिए, यहाँ पे नोट में मेंशन्ड है, आर प्लान टू बी मेड यूपीएससी एंट्रीज विद ईयर 2026, right? Notification likely in year 2026 by the conduct of UPSC written exam via CDSTE, Combined Defense Services Technical Examination, the board pattern, right? पैटर्न क्या रहने वाला है? पेपर 1 होगा आपका जनरल एबिलिटी टेस्ट, जीएटी जिसे आप बोलेंगे, राइट? कॉमन टू ऑल, इसमें आपके इंग्लिश, जीके और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आएगी। 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स और 2 घंटे का समय इसमें मिलने वाला है। पेपर 2 आपका स्ट्रीम स्पेसिफिक रहता है, इसमें आपकी 5 स्ट्रीम आती हैं, सिविल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल। 100 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स एंड 2 आवर्स। इसकी सारी की सारी एंट्री और एलबीटी की डिटेल्स आएंगी, वो joininarmy.nic.in पर आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है फर्दर जानकारी के लिए। आगे देखते हैं। 3 स्टेज सिलेक्शन सिस्टम यहाँ पे बताया गया है। हम देख सकते हैं स्टेज 1 में आपका नॉलेज टेस्ट होता है, जैसे कि एनडीए, आईएमए, सीडीएस और ओटीए के लिए आपके यूपीएससी कंडक्ट कराएंगे रिटर्न एग्जाम, राइट। डायरेक्ट एंट्रीज में टीएस के लिए आपका जेईई मेंस की जो रैंक है, सीआरएल कॉमन रैंक लिस्ट, वो आपको चाहिए, ठीक है। टीएस के लिए, टीजीसी के लिए आपके इंजीनियरिंग डिग्री में जो परसेंटेज आते थे वो अभी तक देखे जा रहे थे। एसएससी टेक में आपकी इंजीनियरिंग डिग्री में परसेंटेज जो थे वो देखे जा रहे थे, और जैग एंट्री की जो कॉल आ रही थी वो आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन क्लैट का जो एग्जाम होता है उसके बेसिस पर आ रही थी। एनसीसी स्पेशल एंट्रीज की बात करें तो यहाँ पर आपका एनसीसी सर्टिफिकेट के बेसिस पर आपकी डायरेक्ट एसएसबी आती थी। तो ये आपका तरीका था। आगे देखते हैं। अब नोट में यहाँ पे लिखा गया है, शॉर्टलिस्टिंग इज इंडिपेंडेंट फॉर ईच कैटेगरी ऑफ नोटिफाइड वैकेंसी इवन इफ दीज वैकेंसीज आर नोटिफाइड इन द सेम नोटिफिकेशन, right? Vacancies for each courses, entry, gender, etc. are purely based on the current operational need of Indian Army. Men and women will be shortlisted independently at same vacancies to call up ratios as per vacancies notified. The ratio of vacancies to candidates shortlisted for SSB may vary for each course and entry based on numbers of applicant and minimum acceptable score cutoff, right? तो independently वहां पे criteria आएगा। अभी जो बड़ा बदलाव था वो मैंने आप सभी को समझा दिया है, ठीक है। प्रोसेस आपका यही रहता है, राइट। सबसे पहले नोटिफिकेशन आता है, फिर आपका रिटर्न एग्जाम होगा, रिटर्न एग्जाम के बाद फिर आपकी एसएसबी इंटरव्यू कंडक्ट कराई जाएगी, एसएसबी इंटरव्यू के बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा, ठीक है। जब आप एसएसबी क्वालिफाई कर लोगे, वंस यू गेट रिकमेंडेड, आपका मेडिकल होता है, मेडिकल के बाद फिर आपकी मेरिट आती है, राइट। अब जो मेरिट का क्राइटेरिया है वो भी यहाँ पे एक बार समझ लेते हैं। मेरिट कैसे आती है आपकी, जैसे एनडीए और आपका आईएमए और ओटीए के लिए आपका यूपीएससी रिटर्न एग्जाम कराते हैं, ठीक है। रिटर्न एग्जाम की 50% वेटेज है, प्लस एसएसबी के जो मार्क्स आएंगे आपके वो भी 50% मायने रखते हैं। दोनों को ऐड करके आपकी फाइनल जो मेरिट लिस्ट है वो यहाँ पे बन जाती है। नॉन यूपीएससी एंट्री की बात करें, जो आपकी डायरेक्ट एंट्रीज होती हैं, टीईएस, टीडीसी, एसएससी टेक, एसएससी जैग और एसएससी एनसीसी। एसएससी स्टैंड्स फॉर शॉर्ट सर्विस कमीशन। एसएसबी के जो मार्क्स हैं वो सारे 100% इसमें लिए जाते हैं। तो इस तरीके से आपकी मेरिट बनती है। जो बड़ा बदलाव है वो भी मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही है। और फिर ये कुछ यहाँ पे एक मिनट से बड़ा कर लेता हूँ, यहाँ पे कुछ क्राइटेरियाज दे रखे हैं वंस यू ज्वाइन द अकेडमी, और वहां पर आपको क्या क्या चीजें करनी है। सबसे पहला टेस्ट होता है आपका 2.4 किलोमीटर रन का, जो कि आपको 10 मिनट 30 सेकंड्स में कंप्लीट करनी होती है, और फीमेल्स के लिए 30 मिनट्स में, ठीक है। चिनअप्स एंड पुलअप्स आपको 6 करने होते हैं फॉर मेन एंड फॉर फीमेल 2। पुशअप आपको 40 करने होते हैं फॉर मेल कैंडिडेट एंड फॉर फीमेल कैंडिडेट 15। सिटअप्स आपको करने होते हैं 30 फॉर मेल एंड फीमेल के लिए 25। स्क्वाट्स आपको 2 सेट ऑफ 30 रिपीटेशंस करने होते हैं फॉर मेल एंड फीमेल बोथ। और लंग्स की बात करें, 2 सेट ऑफ 10 रिपीटेशन ऑन ईच लेग्स, एंड देन
स्विमिंग की बात करें, शुड नो फंडामेंटल्स ऑफ स्विमिंग। स्विमिंग के आपको बेसिक स्विमिंग आनी चाहिए। तो ये क्राइटेरिया है, वंस यू ज्वाइन द एकेडमी वहां पे चेक किया जाता है और वहां पे सिखा भी देते हैं आपको। ठीक है, थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए पहले से, और फिर वहां पे आपको ट्रेन किया जाता है, वहां पे सिखाया जाता है, एक योद्धा बनाया जाता है। तो ये एक बदलाव आया है जो मैंने आप सभी को समझाया। इसी तरीके से आप लोग जुड़े रहिए चैनल के साथ, और लेटेस्ट अपडेट के लिए यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लीजिए। जय हिंद।